Hello students, how are you all? I think you are quite well and enjoying the online classes. Of class 8 topic exercise 5.4 स्टार्ट करते हैं और इसके पहले 2 क्वेश्चन करा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कराएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना होता है, फाइंड द प्रोडक्ट। आप लोगों को प्रोडक्ट निकालनी है किसकी, यहाँ पे दे रखा है 3x³ ब्रैकेट के अंदर है 4x प्लस 5y स्क्वायर। अब तक जो हमने प्रोडक्ट की है वो मोनोमियल से की थी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए आप लोग ध्यान दे रहे होंगे यहाँ पे दैट इज अ बाइनोमियल। इसके अंदर कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स है और इसके अंदर कितनी है 1 टर्म, यानी मोनोमियल की बाइनोमियल से प्रोडक्ट करनी है। तो किस तरीके से करते हैं देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, दैट इज मोनोमियल दैट इज बाइनोमियल, क्योंकि इसके अंदर 2 टर्म्स है दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल, इसके अंदर 1 टर्म है दैट इज कॉल्ड मोनोमियल। तो इसका मतलब अब हमें क्या करना है, देखिए पहले हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते थे, लेकिन अब की बार क्या करना है, ये हमें फर्स्ट कर लेंगे फर्स्ट और कितना कर लेंगे सेकंड। यानी कि जो हमारे पास जो बाहर है जो मोनोमियल है उसकी प्रोडक्ट 4x में भी होगी और उसकी प्रोडक्ट किसमें होगी बच्चों, इसमें 5y² में भी होगी। तो किस तरीके से लिखते हैं, इसे लिखने के पहले देखिए 3x² 3x³ मल्टीप्लाई 4x, यानी अब इसमें करेंगे प्लस, क्योंकि बीच में प्लस का मार्क है, अगर माइनस का होता तो माइनस का यूज करते, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, और वो मल्टीप्लाई पे डिपेंड करता है क्योंकि प्लस प्लस कितना होता है प्लस। यहाँ पे ध्यान दीजिए 3x³ और ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई 5y²। ठीक है, हमने क्या किया, पहले फर्स्ट में प्रोडक्ट की इसकी बाहर जो रखा हुआ है मोनोमियल उसकी, फिर उसके बाद हमने क्या किया बच्चों, जो बाहर है मोनोमियल उसकी इसमें मल्टीप्लाई की सेकंड वाली टर्म में, यानी इसकी सेकंड टर्म में, यानी जो अंदर जो है हमारे पास बाइनोमियल के बाद 2 टर्म्स, जिसके अंदर 2 टर्म्स हो गए, यानी फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे जो बाहर है। तो देखिए कितना आएगा हमारे पास, फिर वही रूल लगेगा हमारे पास कि जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज है उनके आपस में प्रोडक्ट करेंगे 3 × 4 और ये कितना हो जाएगा x³ इंटू कितना जाएगा हमारे पास x, यहीं तक जाएंगे प्लस। उसके बाद ये कितना जाएगा, देखो यहाँ पे कांस्टेंट जो टर्म है, ये कांस्टेंट जो हमारे पास कोएफिशिएंट्स हैं वो कितने हमारे पास x³ और ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई y²। देखिए कितना हो जाएगा, जहाँ पे कोई पावर नहीं होती बच्चों ने बताया था वहाँ 1 होती है और 3 4 जा 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 4 जा 12, तो x³ कितना हो जाएगा, देखो 3 + 1, जो कि मुझे बताया था कि पावर आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगे अगर बेस सेम है। तो अगर बेस सेम नहीं है, देखो 3 5 जा 15, कितना हो जाएगा हमारे पास x³ और ये कितना होगा y²। बस यही छोड़ देंगे, तो ये क्या कहलाएगी, इसकी प्रोडक्ट कहलाएगी। ठीक है ना। तो अगर ऐसा कहीं पे लिखा है हमारे पास कि अगर पावर्स तो है लेकिन बेस अलग अलग हैं, तो उनके आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई बस ऐसे ही कर देंगे, तो दैट इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दैट नंबर्स। तो कितना आएगा हमारे पास, यही क्या हो जाएगा, देखो 12x⁴ और ये कितना आएगा प्लस 15x⁴ इंटू कितना आएगा y²। ये क्या हमारे पास इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका सेकंड पार्ट है बच्चों। कैसे करते हैं, देखिए ये भी हमारे पास बाहर मोनोमियल है और अंदर क्या है हमारे पास, अंदर के बाहर क्या है मोनोमियल और बाहर अंदर क्या है बाइनोमियल। तो मोनोमियल की बाइनोमियल में मल्टीप्लाई करनी है, यानी ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म्स हैं, दोनों टर्म से आप लोगों को मल्टीप्लाई करनी है, इसमें भी करनी है और इसमें भी करनी है। तो किस तरीके से करेंगे मल्टीप्लाई, पहले लिखिए आप लोग 8a² कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई 2a²। उसके बाद फिर देखो यहाँ पे प्लस, जहाँ पे कोई मान होता है प्लस का होता है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8a² और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4। तो देखिए जरा, मैंने बताया था कि न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, न्यूमेरिकल वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होगी तो 8 × 2 और ये कितना हो जाएगा a² मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा a²। ठीक है, तो क्योंकि अब देखिए यहाँ पे कितना आएगा 8 4 जा 32 या माइनस 8 4 जा 32 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा a², यहाँ पे हो जाएगा 8 + 16, ये हो जाएगा 8⁴ क्योंकि 2 2 कितना हो जाएगा 4, क्योंकि आपस में जो पावर है वो क्या हो जाएंगी ऐड अप हो जाएंगी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास 32 और ये कितना हो जाएगा a²। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा किस तरीके से आप लोग एक मोनोमियल की बाइनोमियल से प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या करना होता है, यानी जो बाहर लिखा हुआ है उसकी प्रोडक्ट आप इसमें करेंगे, फर्स्ट टर्म में भी करेंगे और सेकंड टर्म में भी करेंगे। पहले तो आप ऐसे लिख लें, प्रोडक्ट का मतलब आप बीच में प्रोडक्ट लगा दें, इनके इसके उसके बीच में और इसके और फिर इसके बीच में। उसके बाद फिर सिंपली जैसे आप प्रोडक्ट करते हैं ऐसे प्रोडक्ट लिखनी है आप लोगों को करनी है। तो देखिए नेक्स्ट है हमारे पास
6x², 6x²। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, एक मोनोमियल है और अंदर क्या है, बाइनोमियल है, यानी कि 4x की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी और 4x की मल्टीप्लाई बच्चों इसमें भी होगी, दोनों में होगी 4x की मल्टीप्लाई। तो 4x इंटू कितना हो जाएगा, x। उसके बाद भी देखिए आप लोग माइनस माइनस क्या हो जाएगा, क्योंकि माइनस पहले आप लोग किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, मार्क्स की मल्टीप्लाई करेंगे, मार्क्स के बाद फिर आप लोग किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, वेरिएबल्स की और कांस्टेंट की। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4x और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1। उसके बाद ये कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए यहाँ पे मोनोमियल है, अंदर क्या है, बाइनोमियल। तो यानी कि आप लोगों के x की मल्टीप्लाई करेंगे 4 में भी करेंगे, प्लस आप लोग x की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 5x में भी करेंगे, इस तरीके से। ठीक है, अब फिर क्या करना होगा हम लोगों को, 6x², देखिए जहाँ पे कोई नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, तो यहाँ पे 4 1 जा 4 हो जाएगा और x की पावर आपस में ऐड हो जाएगी, तो x की पावर 1 ये 1 ये, तो x की पावर कितनी रहेगी 2। फिर यहाँ पे देखिए प्लस 4x और ये कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस 4x और ये कितना हो जाएगा, देखो x 4 लिखे हैं, देखो इस तरीके से, चलो 2 मल्टीप्लाई 3 लिखे हैं, चाहे 3 मल्टीप्लाई 2 लिखे हैं, यहाँ पे कितना आना है, सेम ही आना है। तो ये लिखा हुआ है x4, तो x मल्टीप्लाई 4 को लिखा जा सकता है 4x, क्योंकि पहले हमेशा क्या लिखते हैं आप लोग, कांस्टेंट या आप लोग नॉमिनल वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद वेरिएबल लिखते हैं। तो लिखने का तरीका एक होता है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा x टू द पावर 1, x टू द पावर 1 तो कितना आएगा प्लस 5x², क्योंकि आपके पास बेस सेम है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड अप हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, 6x²। उसके बाद फिर कितना जाएगा हमारे पास, देखिए x² को x² के पास लिखेंगे और कितना जाएगा प्लस 5x²। उसके बाद कितना जाएगा x वालों के पास लिखेंगे तो कितना जाएगा हमारे पास 4x प्लस 4x, ये तो पहले से ऑलरेडी लिखे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे आप प्लस प्लस वाले कलेक्ट कर लें, प्लस प्लस कितना रहेगा हमारे पास, 6 और 5 11x² माइनस में 4x² और ये कितना बचेगा हमारे पास 8x। कितना आएगा फिर हमारे पास, सब्ट्रैक्ट करेंगे नहीं तो कितना आएगा आंसर हमारे पास, देखो 11 में 7 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना बचेगा 7x² और प्लस कितना बचेगा हमारे पास 8x। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को मल्टीप्लाई के अलावा और भी कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है, जैसे आप लोगों को ऐड सिखा रखा, मैंने करना सबसे पहले ऐड सिखाया था, सब्ट्रैक्शन सिखाया था, तो आप लोग उनका भी यूज करेंगे। अगर आप लोगों के पास आपको किसी मोनोमियल से किसी बाइनोमियल की अगर प्रोडक्ट करनी है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, 3/4 PQ बाहर लिखा हुआ है, अंदर क्या है देखिए आप लोग, इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स, तो ये क्या हो जाएगा ट्राइनोमियल। कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को मोनोमियल की ट्राइनोमियल से प्रोडक्ट करनी है। किसकी प्रोडक्ट करनी है, मोनोमियल की ट्राइनोमियल से प्रोडक्ट करनी है, यानी जिसके अंदर 3 टर्म्स होती है उसे क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल में कितने टर्म्स होंगी, 3, यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो जो बाहर लिखा हुआ है मोनोमियल, उसकी हर एक टर्म में आप लोगों को प्रोडक्ट करनी है, दैट इज द कंसेप्ट। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 4PQ की प्रोडक्ट करेंगे P² में, फर्स्ट टर्म में हो गई। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे देखिए प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस से पहले क्या आता है, मैंने मार्क की मल्टीप्लाई करेंगे, और मार्क की मल्टीप्लाई करने का रूल ये होता है, यहाँ पे आप लोग एक बार से रिवाइज कर लें या रिविजन कर लें इसका। देखिए कि अगर प्लस के मार्क से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है प्लस, ठीक है। अगर प्लस की मार्क की मल्टीप्लाई माइनस मार्क से करते हैं तो आंसर आता है आप लोगों का माइनस, माइनस मार्क की मल्टीप्लाई प्लस से करते हैं तो आंसर आता है माइनस, ठीक है। और अगर माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से ही करते हैं तो आंसर आता है आप लोगों का प्लस। तो ये भी आप लोग केवल अपने दिमाग में रखें, इसका भी बार बार यूज हम करते रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस का मार्क है, यहाँ पे माइनस का। तो मैंने बताया प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई क्या आती है, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई क्या आती है, माइनस। तो पहले मार्क की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो प्लस माइनस माइनस, इतना काम हो गया। उसके बाद फिर 3/4 ये रहा हमारे पास PQ, और इसकी मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 1/2 Q², सेकंड टर्म में करेंगे। फिर उसके बाद देखिए प्लस और प्लस, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस। तो प्लस और प्लस की मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या आता है हमारे पास आंसर, प्लस। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्लस, और फिर इसकी मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, थर्ड टर्म में करेंगे। तो 3/4 कितना जाएगा हमारे पास PQ, और मल्टीप्लाई कितना जाएगा हमारे पास 4।
अब देखिए मैंने बताया था आप लोगों को न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई करनी है 3/4, यहाँ पे कोई नहीं है 1 है तो 3/4 हो जाएगा। p पावर 1 यही 2 यही, तो मैंने बताया था अगर बेस सेम होता है तो पावर आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 1 + 2 कितना हो जाएगी 3 इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास 2। उसके बाद फिर यहाँ पे चल जाएगी -3/4 सेकंड यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा देखो 3/4 ऐसे लिखा, p है नहीं इसमें तो p ऐसे लिख दिया। q की पावर कितनी हो जाएगी देखो 1 यही, क्योंकि बेस सेम होने पे पावर क्या हो जाएगी, ऐड अप हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा हमारे पास ये q की पावर 3, और यहाँ पे देखिए 4 × 8, क्योंकि 3 1 3 हो जाएगा, ऊपर में ऊपर करेंगे नीचे के नीचे, तो 3 1 3 और 4 × 8 तो 8 हो जाएगा, प्लस 4 से 4 कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3pq। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये p की पावर 3q है, ये pq की पावर 3 है, और ये कितना है pq। तो ये आपस में सारी की सारी अप्लाई टर्म है, तो ये आपस में ऐड नहीं होंगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।